हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, पीआरटी लेवल हो, टीजीटी लेवल हो या पीजीटी लेवल हो, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस एक चैनल के अंदर ही आपको जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, पेडागोजी, कंप्यूटर अवेयरनेस, रीजनिंग और जीके एंड करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, एज वेल एज कंसर्न सब्जेक्ट जैसे पीआरटी के सब्जेक्ट्स हैं, ईवीएस, जनरल साइंस, उनकी भी प्रिपरेशन कराऊंगी, बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराऊंगी, पीजीटी बायोलॉजी। तो ये चैनल आपको बहुत आपकी हेल्प करने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका घर बैठे फ़ायदा उठा सकें। बहुत से वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं केवीएस पीआरटी की। आज मैं केवीएस पीआरटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब दे दूंगी, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप इसके बारे में एक वीडियो बनाइए, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आज हम इसे क्लियर करने वाले हैं। केवीएस पीआरटी का जो एग्जाम है आपका 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस में 150 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है। और भी बहुत सारे पेपर हैं एसएससी वगैरह के, उनमें 1 क्वेश्चन में 1 मार्क का तो होता है, लेकिन 1 मिनट नहीं मिलता है। 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए नहीं मिलता है, टाइम की कमी हो जाती है, बच्चों के क्वेश्चन पेपर छूट जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको 150 मिनट्स यानी पूरे के पूरे 2.5 घंटे मिल रहे हैं। आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन को समझ के कर सकते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, जिससे कि आप जो थोड़े बहुत डाउट हैं, थोड़ा बहुत सोच के भी उनका आंसर गेस कर सकते हैं, हो सकता है वो करेक्ट हो जाएं। तो ये बहुत ही एडवांटेज है इसकी। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है कि लास्ट कट ऑफ कितना गया था। लास्ट कट ऑफ गया था 95 आउट ऑफ 150, और उस समय जो वैकेंसीज थी लगभग 3000 थी। तो अगर वैकेंसीज बढ़ जाती हैं तो कट ऑफ जो है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा इस बार। और अगर वैकेंसीज घट जाती हैं, 2500 हो जाती है, तो कट ऑफ हो सकता है थोड़ा 93, 94 चला जाए, 92 चला जाए। तो ये हम एक एवरेज लेकर चलते हैं। अब आते हैं वेटेज के बारे में। वेटेज कैसा है? रिटन एग्जाम का वेटेज 85% है और इंटरव्यू का वेटेज 15% है। यानी लास्ट ईयर लास्ट 2018 में जिन्होंने 95 यानी 100 तक भी स्कोर किया था, हो सकता है उनका बहुतों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि इंटरव्यू में उनको 15% का ही वेटेज था, उसमें वो मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए होंगे। तो भी जिन्होंने रिटन एग्जाम में अच्छा क्वालिफाई किया था, अच्छा स्कोर किया था, उनका इंटरव्यू से सिलेक्शन हो गया होगा। इसलिए आपको रिटन एग्जाम में ज़्यादा फोकस करना है। अभी रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, सिलेक्शन हो जाए, रिजल्ट आउट हो जाए, तब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर है उसके 2 पार्ट हैं। एक है जनरल पार्ट जो कि 70 मार्क्स का है, और एक है सब्जेक्ट क्योंकि पीआरटी में आप सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने होते हैं, तो मैथ्स, साइंस, ईवीएस में आपका पूरा सोशल स्टडीज़ आ जाता है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये सारे 5 सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए अच्छी तरीके से। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि आपको इन सब कंसर्न सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी पे ही बेस रहना चाहिए। एनसीईआरटी प्लस लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप इतना अच्छी तरीके से 6 to 10 क्लास 6 to क्लास 10 की एनसीईआरटी आप कर लेते हैं, तो आपको ईवीएस और आपकी साइंस यानी सोशल स्टडी और साइंस मैथ्स आप कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स, आपके 150 में से आउट ऑफ 150 आपके 110 से अबव ही मार्क्स आएंगे। जनरल पार्ट के लिए मैं आपको बुक्स बता दूंगी, उसके लिए आप एक एक करके मैं आपको बताती चलती हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए। तो आपका जनरल पार्ट 70 मार्क्स, कंसर्न सब्जेक्ट 80 मार्क्स, ओवरऑल 150 मार्क्स, ये आपका पैटर्न होगा। ये जनरल पार्ट के 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हिंदी और इंग्लिश है, पार्ट 2 में आपका रीजनिंग, पेडागोजी, करंट अफेयर्स और आपका कंप्यूटर लिटरेसी होगा। तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, हिंदी का भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इसमें जनरल इंग्लिश में आपको एरर डिटेक्शन हो गया है ना, आपका वर्ब पहचानना है अधिकतर, और या स्पेलिंग ठीक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आता है। ये लेवल आपको एसएससी लेवल से मिल जाएगा। तो एसएससी ग्रेड की कोई भी एग्जाम की आप बुक ले लीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छी जनरल इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसी तरीके से जनरल हिंदी में भी आपको पर्यायवाची है, कई बार विलोम भी पूछ लेते हैं, एरर डिटेक्शन पूछ लेते हैं, तो ये सब एक जनरल हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो समास वगैरह है, तो ये भी आपको एसएससी ग्रेड की या आईबीपीएस की प्रिपरेशन, वहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, वहाँ से कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पर आपकी प्रिपरेशन कोई भी IBPS की हिंदी की प्रिपरेशन की बुक या SSC की हिंदी की प्रिपरेशन की बुक से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कम टू GK एंड करंट अफेयर्स। देखिए GK का तो हम कुछ नहीं कर सकते, जनरल नॉलेज इतना वास्ट टॉपिक है कि आप इसमें बस ये है कि आप जो भी मैं वीडियोस डालूँ उनको आप देखते चलिए और इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी। जो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं उनमें आपको 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स करने होंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप क्वेश्चन न्यूज़पेपर डेली अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें 7-8 महीने के जो है पीछे का देते रहते हैं। तो करंट अफेयर्स की आपकी नॉलेज न्यूज़पेपर डेली रीड करने से ही बनेगी। रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी आपका बेस होना चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी को भी आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन की बुक ले लीजिए, SSC की बुक ले लीजिए, तो कम से कम 20 टॉपिक्स हैं, तो अभी से उसको करना शुरू कर दीजिए। और मेरे चैनल से भी आपको रीजनिंग एबिलिटी के वीडियोस मिल जाएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ही बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स आता है, तो कंप्यूटर के लिए भी आप कोई भी बैंक एग्जाम की बुक उठा लेंगे तो आपको कंप्यूटर की बेसिक पतली सी बुक होगी, आपको आराम से आप कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में और उसके MCQs ज़रूर लगाने हैं। तो ऐसी बुक लीजिएगा जिसमें थ्योरी प्लस MCQs भी हों, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। पेडागोजी के जो आपका B.Ed आपने किया है, आप B.Ed करके आए हैं, DLED करके आए हैं, NIUS के नोट्स हैं, इनको या IGNOU के B.Ed के नोट्स हैं, उनको आप थ्योरीज जो है जैसे बंदूरा की थ्योरी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और अप्लाइड होता है ना, अब वो पहले जैसा नहीं रहा कि पहले जैसा आप पेडागोजी दे दिया, अप्लाइड है, बच्चों पे कैसे अप्लाई करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके भी मैं वीडियोस डालूंगी, तो आप मेरे इस चैनल पे बने रहिए। और पेडागोजी के लिए आप अपने B.Ed की रिवीजन करिए या DLED वगैरह जो भी आपने किया हुआ है, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो उससे आपका बेस क्लियर होगा। और MCQs लगाइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQs लगाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका बेस क्लियर होगा, स्ट्रांग होगा। अब आ जाते हैं कंसर्न सब्जेक्ट के बारे में। देखिए हिंदी अगेन उन्होंने 10 मार्क्स के पूछे हैं, तो आप देखें तो पूरे पेपर में हिंदी और इंग्लिश 20 मार्क्स के हो गए। 20 मार्क्स का हिंदी, 20 मार्क्स का इंग्लिश, 20 मार्क्स का ही आपका EVS है, 20 मार्क्स का ही आपका साइंस है, 20 मार्क्स का ही आपका मैथ्स है, ठीक है। और इन सब के लिए अगर मैं देखूं, हिंदी इंग्लिश तो आप SSC की कोई बुक ले लेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। इन सब के लिए आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी 6 to 10 क्लास की, ये मैंडेटरी है। अगर आप NCERT करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन कोई रोक पाएगा, ठीक है। तो आप मेरे इस चैनल में बने रहिए, मैं इसमें आपको पूरे EVS की प्रिपरेशन कराऊंगी, जनरल साइंस की भी प्रिपरेशन कराऊंगी और इसके PDF नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी, जो कि NCERT बेस्ड ही होंगे, ठीक है। तो आपको कहीं पे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे चैनल से बने रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।